इंडिया इंडिया में 2001 में पॉपुलेशन थी 102.70 करोड़। अप्रॉक्सीमेटली आप बोलोगे 103 करोड़ लोग थे 2001 में भारत में। 10 साल बाद 2011 में 121 करोड़ लोग हो गए, मतलब पॉपुलेशन बढ़ गई। 10 सालों में, ये देख रहे हो, 10 सालों में पॉपुलेशन इंक्रीज हुई। कितनी इंक्रीज हुई? 18 करोड़ लोग बढ़ गए। समझे आप? तो बेटा एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर टाइम के बीच, एक पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर टाइम के बीच जो इंक्रीज होती है पॉपुलेशन, उसे हम लोग बेटा बोलते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या बेटा बोलते हैं इसको हम लोग? पॉपुलेशन ग्रोथ। ये बेटा मैंने पहले आपको सिखाया एग्जाम्पल, थ्योरी में बताऊंगा बाद में। ये एग्जाम्पल के तो समझना आपको कि भाई जब पॉपुलेशन बढ़ रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है, दो टाइम के बीच, ठीक है, 2001 से 2011 के बीच, तो क्या बोलते हैं इसको? पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, अब समझ में आ गया? नेक्स्ट समझते हैं। दी पॉपुलेशन ग्रोथ और पॉपुलेशन चेंज रिफर्स टू चेंज इन नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, यानी कि जो लोग वो रहते हैं, ऑफ अ टेरिटरी, एक पर्टिकुलर जगह की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम है, ये इंक्रीमेंट हो गया लोगों का, और ये क्या है? ये आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है या उसकी आपका पॉपुलेशन आपकी चेंज है। ये एग्जाम, ये आपकी डेफिनेशन पहली हो गई है। दूसरी क्या बोल सकते हो आप लोग कि चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, चेंज ऑफ पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर एरिया बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम, बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, ये कंसेप्ट बहुत इजी है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। अब ये तो था बेटा आपका पॉपुलेशन ग्रोथ। अब ग्रोथ रेट, यानी कि किस गति से, किस रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी, किस रेट से जनसंख्या बढ़ रही थी, तो वो क्या होता है? ठीक है ना, ये अलग कंसेप्ट है और ये आपका बेटा जो है वो अलग कंसेप्ट है। ठीक है बेटा, तो देखो बहुत सिंपल सा है, इसका भी हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे कि ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। सी चेंज पॉपुलेशन इज एक्सप्रेड, मतलब भाई जब जो बदलाव हुआ है, जो आपकी पॉपुलेशन चेंज आया है, उसमें ग्रोथ हुई है, उसको हम लोग जब परसेंटेज में करते हैं, जब उसको बेटा हम लोग परसेंटेज में करते हैं ना एक्सप्रेस, तो उससे बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे भारत में 10 साल में 18 करोड़ जनता बढ़ गई, ठीक है ना एग्जाम्पल। तो ये 18 करोड़ और को अगर हम डिवाइड करते 10 साल से, तो हमारा 1.80 आता है। मीन्स कि ये जो परसेंटेज निकाली है मैंने, इस गति से जो बढ़ रहा है, ये क्या है? ये परसेंटेज बेटा क्या है? ये है बेटा आपकी ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। क्या बेटा आपकी? ये ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या की बढ़ने की दर, कि किस रेट से बढ़ रही है। वो सुना होगा ना आप लोगों ने, इंटरेस्ट लेते हैं कि भाई 2% इंटरेस्ट है पर एनम, तो ये 1.80 की आपका रेट से बढ़ी है 10 साल में, तो टोटल आपका ये 18 करोड़ पॉपुलेशन हमारी बढ़ गई है। तो बेटा एक शॉर्ट कंसेप्ट था आपको ये। अब इसी से लिंक बेटा आपके 4 कंसेप्ट और है, नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एक्चुअल ग्रोथ पॉपुलेशन, पॉजिटिव ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ। ठीक है बेटा, ये हम ज़रा पढ़ते हैं, ज़रा खास नहीं है बट स्टिल मेरा काम है आपको हर एक चीज़ करवाना, तो वो मैं बेटा करवाऊंगा आपको। सो नेक्स्ट कंसेप्ट इज इनकी बेसिक डेफिनेशंस। तो थोड़ा हम ज़रा जूम कर लेते हैं बेटा ताकि आपको नज़र आ जाए। सो पहला हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट हमारा क्या था? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो दिस इज द इंक्रीज इन पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, एक पर्टिकुलर एरिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ बिटवीन बर्थ एंड डेथ बिटवीन टू टाइम्स टाइम। 2001 से लेकर 2011 तक, मैंने बोला 10 साल का गैप है आपका ये, तो इन 10 साल में डिफरेंस तो आएगा। क्या पता कभी बर्थ बहुत सारे हो रहे हैं, लोगों के जन्म बहुत हो रहे हैं और डेथ कम हो रही है, तो ये जो आपका है इसको हम लोग बेटा क्या बोलते हैं? इसको बेटा हम लोग बोलते हैं आपका नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, मतलब प्राकृतिक है भाई ये। देखो अगर लोग जन्म लेंगे बहुत और लोग कम मरेंगे, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन भाई बढ़ती ही बढ़ती है। ठीक है, आप सभी जानते हैं इस चीज़ में आपका कभी ये बढ़ भी सकती है, कभी ये घट भी जाती है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। नेक्स्ट एक्चुअल ग्रोथ रेट। एक्चुअल मतलब क्या होता है कि भाई एक्चुअल में कि हुआ क्या है, मतलब ये कैसे एक्चुअल रेट है क्या? तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ
जितने लोग जन्मे हैं उसमें से माइनस क्या करोगे आप, डेथ, जितने लोग मर चुके हैं, और कितने लोग एक देश में आए, कितने लोग देश से गए एक पर्टिकुलर एरिया से। तो आना जाना, जो जिंदा, जो आपके पैदा हुए और जो मरे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्चुअल ग्रोथ रेट। ठीक है, जस्ट बेटा नॉलेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, इतना खास कंसेप्ट नहीं है, किसी भी यूट्यूबर ने या टीचर ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, बट मैं करवा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि नॉलेज होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नेगेटिव ग्रोथ क्या होती है, व्हेन द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑफ अ टाइम इन अ रीजन। इंडिया में 2001 से लेके 2011 तक जो पॉपुलेशन गिरी, क्यों गिरी, क्योंकि बर्थ रेट बिलो हुआ और डेथ रेट क्या हुआ आपका, बढ़ गया। और बहुत से लोग कहाँ चले गए, बाहर। देखो ना, बर्थ रेट डिक्रीज हुआ, डेथ रेट इंक्रीज हुआ, और लोग कहाँ चले गए, बाहर, लोग हो गए माइग्रेट। तो डेफिनेटली क्या होगा, ये नेगेटिव, मतलब जनसंख्या हमारी कम हो रही है। अगर हम पॉजिटिव की बात करते तो व्हेन द बर्थ रेट इज मोर देन द डेथ रेट, जब बर्थ रेट क्या है, यहाँ इंक्रीज हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, आपके यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वही सबको सेम रहेगा आपका। इट हैपन्स आल्सो व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्री। अब देखो भाई, भारत में अब लोग बाहर से अगर आ रहे हैं तो क्या होगा, इसको बोलेंगे बेटा हम लोग पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। तो बेटा बेसिक कंसेप्ट जो बेटा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, वो बेटा आपको ये समझ में आ गए हो और आप इसको डील कर सकें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट बेटा जो है हमारा, वो हमारा है, इसका नाम हमारा है, एक मिनट ज़रा, 1.2, हाँ जी, वो हमारा है बेटा कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। भाई पॉपुलेशन जब कम होती है, बढ़ती है, क्यों होती है, इसके पीछे कारण क्या है, यू कैन से कि रीजंस फॉर या कॉजेस फॉर पॉपुलेशन चेंज, क्यों होता है ऐसा। तो बेटा इसके 3 कारण होते हैं आपका। एक होता है बेटा आपका बर्थ, जन्म, एक आपका है डेथ, मृत्यु, और एक आपका आता है माइग्रेशन। ठीक है बेटा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना माइग्रेशन में और रिफ्यूजी में, दोनों अलग अलग कैटेगरी हैं। माइग्रेशन अलग होता है, रिफ्यूजी अलग होते हैं। आई विल एक्सप्लेन यू लेटर। ठीक है, तो अब पहले हम पढ़ते हैं बेटा बर्थ रेट। तो पहला बेटा क्या आता है आपका, कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग चेंज में, कि पॉपुलेशन चेंज होती है तो क्यों होती है। पहला बेटा क्या आता है आपका, बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। तो एक साल में, नंबर क्या कह रहे हैं इसमें, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। ठीक है ना, जनसंख्या में पर 1000 में, एक साल में, देखो एक साल में एक पर्टिकुलर रीजन में जो आपका नंबर ऑफ लाइफ, कितने लोगों ने जन्म लिया पर 1000 पे, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, ठीक है, ये लिखा है ना आपका, BI अपॉन में P इंटू में 1000, यानी कि नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन एन ईयर। BI मतलब क्या है कि कितने लोगों ने एक साल में उसमें जन्म लिया है। PI मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ द एरिया, उस पर्टिकुलर एरिया की पॉपुलेशन थी कितनी उस पर्टिकुलर एरिया की एक साल में, और 1000 यानी कि इसको हमें उस एरिया का हमें एक तरह से रेशियो निकालना है आपका। तो ये क्या हो गया बेटा आपका बर्थ रेट, क्रूड बर्थ रेट ऐसे निकलता है। ठीक है, अब अगर ये ऊपर जा रहा है तो आप समझ लोगे क्या होगा, ये आपकी पॉजिटिव पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है। बट अगर ये जा रहा है ऊपर तो मतलब क्या होगा, ये नेगेटिव कहलाएगी आपकी। इसी तरीके से हम लोग क्या बेटा निकालते हैं, इसी तरीके से बेटा हम लोग निकालते हैं आपका क्रूड डेथ रेट, यानी कि नंबर ऑफ डेथ पर 1000 ऑफ पॉपुलेशन इन अ ईयर। एक साल में, एक बेटा आपके साल में एक पर्टिकुलर रीजन में जो बेटा आपका है, एक साल में पर्टिकुलर रीजन में बेटा जो आपकी डेथ हुई है पर 1000 लोगों पे, वो क्या होती है बेटा, वो आपकी होती है क्रूड डेथ रेट। इसका मतलब सेम होता है D यानी कि नंबर ऑफ डेथ्स, P एस्टिमेटेड मिड ईयर पॉपुलेशन ऑफ डेट ईयर, और ये इंटू में 1000। ठीक है, सो ये बेसिक कंसेप्ट है। पूछते एक नंबर पूछेंगे आपसे, तो आप इस मतलब आपको लर्न करना है समझ के कि भैया पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर आपके टाइम में कितने लोग मरे हैं पर 1000 पर पॉपुलेशन पे, तो वो करना है आपको। नंबर 3 आपका आता है माइग्रेशन। अब कंसेप्ट इंटरेस्टिंग है, ज़रा पढ़ना है। माइग्रेशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल। ठीक है ना, अब देखो भाई माइग्रेशन भी एक तरह से क्या होता है, माइग्रेशन मतलब
मैंने फॉर एग्जांपल ले लिया, जैसे आज आप लोग सभी जानते होंगे, हर किसी को बेटा शौक होता है मूव करने का। इसको मैं बोलता हूँ मूवमेंट ऑफ पीपल। एक अच्छी रोज़गार की तलाश में, एक अच्छी बेटर लाइफ के लिए इंसान मूव करता है एक जगह से दूसरी प्लेस पे। अच्छी कहते हैं ना माइग्रेट, तो ये होता है माइग्रेशन, जब आप किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए एक जगह पे जा रहे हो, इसे बोलते हैं हम लोग माइग्रेशन। जैसे सपोज किया बहुत से बच्चे दिल्ली आते हैं पढ़ाई पूरी करने के लिए, माइग्रेशन है। बहुत से लोग दिल्ली आते हैं रोज़गार के लिए, माइग्रेशन है। बहुत से लोग जाते हैं मुंबई एक्टिंग करने के लिए, फिल्म एक्टर बनने के लिए, माइग्रेशन है। बहुत से लोग जाते हैं बेंगलोर आईटी की फील्ड में एंट्री करने के लिए, ये भी आपका एक माइग्रेशन ही है। तो ये क्या है, ये सब बेटा आपका कहलाता है आपका माइग्रेशन, जब आप एक जगह से बेटा दूसरी प्लेस पे जा रहे हो एक अच्छे रोज़गार के लिए, एक अच्छी लाइफ के लिए, ठीक है। तो माइग्रेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल। अब ये माइग्रेशन है क्या, तो वो कहानी क्या होती है, तो बेटा दो चीज़ें आपको पढ़नी है ध्यान से। एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से, जहाँ को। एक होता है प्लेस ऑफ ओरिजिन, और ये क्या होता है प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। कहाँ से कहाँ को जा रहे हो, ठीक है, ये एक लर्न करना तरीका है, कहाँ से कहाँ को जा रहे हो। तो प्लेस ऑफ ओरिजिन, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। अब देखो कहानी क्या है ये। व्हेन पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, the place they move from is called place of origin। सुनो ध्यान से, बिहार से एक बंदा दिल्ली आया है, किस लिए, डीयू में एडमिशन के लिए। डीयू में एडमिशन के बाद वो तैयारी करेगा आईएएस की, ठीक है। तो जब बिहार से बंदा दिल्ली आया, ठीक है, तो बिहार क्या हो गया, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो आया है, ठीक है। बिहार क्या हो गया, प्लेस ऑफ ओरिजिन, जहाँ से वो आया है। मतलब उसने बिहार छोड़ दिया, तो जब लोग बिहार छोड़ेंगे तो क्या होगा, डिक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बेटा आपकी कम हो जाएगी। अब वो कहाँ पे आया, वो दिल्ली आया, डी फॉर दिल्ली, डी फॉर डेस्टिनेशन। तो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन मीन्स द प्लेस दे मूव टू इज कॉल्ड द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। वो बंदा बिहार से दिल्ली आया है, तो बेटा दिल्ली क्या हो गया, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, ठीक है। अब जब सब लोग दिल्ली आएंगे रोज़गार की तलाश में, डीयू में पढ़ने के लिए, आईएएस बनने के लिए, ठीक है। मुखर्जी नगर आप सभी जानते हैं एक हब है इसका, आईएएस आईपीएस वालों का तैयारी जो करते हैं वहाँ पे। तो इससे क्या होगा, दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली बेटा हो जाएगी, दिल्ली में आपकी इंक्रीज इन पॉपुलेशन। समझे बेटा आप लोग, प्लेस ऑफ ओरिजिन जहाँ से आ रहे हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन जहाँ को जा रहे हैं। आए हम लोग बिहार से हैं, कहाँ पे आए हैं, दिल्ली आए हैं, ठीक है बेटा। जस्ट एग्जांपल है बेटा आपका, ये आपको बेटा समझाने की कोशिश बेटा की गई है इसके अंदर। तो इस तरीके से बेटा आपको पढ़ना है कि ये एक कंसेप्ट भी है आपके, ये मैंने नहीं देखा वीडियोस में किसी के अभी तक। नेक्स्ट, अब जो बेटा एक जो होता है माइग्रेंट, वो माइग्रेंट है क्या, सीन क्या है, देखो ये दो कंसेप्ट भी आपको पते होने चाहिए। एक होता है इमिग्रेशन, क्या होता है, इमिग्रेशन। एक होता है ई माइग्रेशन, ठीक है। एक होता है ई माइग्रेशन। देखो इमिग्रेशन क्या होता है, माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेशन। सो फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि एक जम्मू एंड कश्मीर का बंदा है, उसको एक्टिंग का बहुत शौक था, वो गया है आपका मुंबई, ठीक है। कहाँ गया आपका, मुंबई गया आपका वो। तो माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस आर कॉल्ड इमिग्रेशन। जब ये व्यक्ति, ठीक है, जब ये व्यक्ति कहाँ गया है, मुंबई आया, एक न्यू प्लेस पे आया है, तो नई प्लेस पे आया, इसने यहाँ पे एंट्री की है, मुंबई में वो घुसा है, तो क्या हो गया, ये हो गया आपका इमिग्रेशन, ठीक है बेटा। क्या हो गया बेटा आपका, ये इमिग्रेशन हो गया। और माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ ए प्लेस आर कॉल्ड ई माइग्रेंट्स। अब इसने जगह छोड़ दी, तो यही बंदा यहाँ पे कहलाएगा, यही तरीका कहलाएगा यहाँ पे इमिग्रेशन। और इस बंदे ने जो जगह छोड़ी है वो क्या होगी, वो हो गया आपकी ई माइग्रेंट, ठीक है। तो जहाँ पे एंट्री करते हैं, ठीक है, जहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, जहाँ पे हो रहे हैं इन मतलब अंदर, वो हो गया इमिग्रेशन। और जहाँ से जा रहे हैं, जो छोड़ रहे हैं, ई मतलब यू कैन से एग्जिट। तो इन
एंट्री हो रही है इन इमिग्रेशन, और ई फॉर एग्जिट मतलब कि वो छोड़ रहे हैं। इस तरीके से रन करना है, कंफ्यूज नहीं होना। जो छोड़ रहे हैं वो ई माइग्रेंट, जहाँ जा रहे हैं वो इन मतलब इमिग्रेशन है आपका। ठीक है बेटा, ये भी लर्न करना है आपके बेटा, एग्जाम में आ सकता है, पूछ सकते हैं। कंसेप्ट बेटा क्लियर करो पहले अपना, ठीक है, क्वेश्चन आंसर के बाद में होंगे, पहले आपका कंसेप्ट आपको जो है वो क्लियर होना चाहिए। और अब फैक्टर्स डेट इन्फ्लुएंस माइग्रेशन, भाई क्या होते हैं कारण, इंसान क्यों करता है माइग्रेट, क्यों पहुंचता है यहाँ से वहाँ, क्यों जा रहा है, क्या उसकी क्या जरूरत होती है इंसान को माइग्रेशन की। तो भैया जरूरत ये होती है, दो तरीके होते हैं, एक होते हैं पुश फैक्टर्स, एक मजबूरी होती है कभी कभार छोड़ना, और एक होते हैं पुल फैक्टर्स। ठीक है भाई, कोरोना के समय लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं अपने गांव को, पैदल, मजबूरी है वो इनकी। ठीक है, पुल फैक्टर्स, कोई बंदा कोरोना में भी अगर जा रहा है बाहर जॉब के लिए, एक बेटर लाइफ के लिए, अर्निंग के लिए, वो हो गया पुल फैक्टर। पुश मतलब धक्का लगा रहा है, कोई मजबूरी आपको धक्का दे रही है, और पुल फैक्टर मतलब क्या होता है, आप अपने जा रहे हो मन से, अपनी शौक है आपको। ठीक है, तो पहले बेटा हम पढ़ते हैं पुश फैक्टर्स की। दीज फैक्टर्स आर द वंस विच मेक्स अ प्लेस लेस अट्रैक्टिव फॉर ह्यूमन सेटलमेंट। इंसान को लग रहा है कि भैया कोरोना है, दिल्ली मुंबई में रहना मुश्किल नहीं है, मुझे जाना है अपने गांव, सरकारें यहाँ की हमारी हेल्प नहीं करेंगी, मुझे जाना है अपने गांव। तो ये इंसान के रहने के लिए जगह नहीं है जब जो अच्छी, तो वो जगह छोड़ रहा है, मजबूरी में जगह छोड़ रहा है, तो वो क्या हो गया, पुश फैक्टर, पुश धक्का लगा रही है उसको मजबूरी उसकी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर लिविंग कंडीशंस, पॉलिटिकल टर्मोइल, एपिडेमिक्स। यू कैन ऐड यहाँ पे कोरोना भी कर सकते हो बेटा आप, यहाँ पे ऐड माइग्रेट हुआ ना यहाँ पे, समझ रहे हो कि वो जगह छोड़ रहे हैं लोग, अपने गांव को भाग रहे हैं, हालांकि वो पहले गांव से दिल्ली आए थे, बट अब मजबूरी है वो दोबारा गांव को जा रहे हैं, एग्जाम्पल में यू कैन ऐड दिस। ठीक है, तो मजबूरी में जब गए, ठीक है ना, मजबूरी थी, बेरोजगारी थी उस जगह पे, पॉलिटिकल टर्मोइल आप सभी जानते हैं, जैसे हम इराक की बात कर लें, वहाँ पे बड़ी लोगों को जगह छोड़नी है, वो मजबूरी है उनको निकलना, तो ये क्या हो गया बेटा, ये होते हैं आपके पुश फैक्टर्स। ठीक है बेटा, दीज फैक्टर्स फोर्सेस पीपल टू मूव आउट। अब हमने पढ़ा था ना, जगह छोड़ रहे हैं मतलब ई मतलब एग्जिट, ई माइग्रेट हो रहे हैं। ठीक है बच्चा, अब हम आते हैं पुल फैक्टर्स पे। पुल फैक्टर मीन्स दीज फैक्टर्स आर द वंस विच मेक्स अ प्लेस एन अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन फॉर सेटलमेंट। मतलब इंसान को एक होड़ है, भाई मुझे जाना है वहाँ पे, मेरे को लग रहा है वो जगह अच्छी है, ठीक है ना, मुझे जाना है मुंबई, क्यों जाना है, मुझे वहाँ पे फ्लैट लेना है, मैं एक्टिंग करूँगा, मैं कुछ वहाँ बनूंगा। तो ये होते हैं बेटा आपके पुल फैक्टर्स। फॉर एग्जांपल इसमें बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बेटर लिविंग कंडीशन, प्रेजेंट क्लाइमेट, अच्छी जगह, तो यहाँ जाता है इंसान अपने विश से। ठीक है, अब ये जो जगह है क्या कहलाती हैं, एक तरह से इमिग्रेशन है, यानी कि दीज फैक्टर्स फोर्स इनफ्लो ऑफ पीपल टू मूव इन। ये जगह भगा रही हैं, ये जगह बुला रही हैं। ठीक है, ये भगाती है, ये बुलाती है। ठीक है भैया, तो ये थी बेटा कहानी आपकी आज पार्ट नंबर 2 की। आई होप आपको बेटा समझ में आओगे। मिलते हैं बेटा आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।